हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रकाश एकेडमी। तो नमस्कार दोस्तों, आज जैसा कि मैंने बताया है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, थंबनेल ही आपने देखा होगा। तो जिस टॉपिक का ही एक्सपोनेंट्स पढ़ना, हमारा मैथ में एक्सपोनेंट्स पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है? मैथ में एक्सपोनेंट्स पढ़ना है। एक्सपोनेंट्स क्या होता है? एक्सपोनेंट थर्ड इंडेक्स पावर जैसा टॉपिक्स होता है। इसी एक्सपोनेंट्स के टॉपिक को आज हमको पढ़ना है। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम लोग एक्सपोनेंट इन पावर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा टॉपिक से ये चैप्टर है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 9 बेसिक मैथ का, और टॉपिक है एक्सपोनेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, जब इस टॉपिक को हम पढ़ने जाते हैं तो क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ने से आपको सवाल बनने लगेंगे। पावर आपको पता होना चाहिए, थर्ड इंडेक्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करें हम। आपको दो बातें हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। पहले आइए हम पहले व्हाइट बोर्ड में आते हैं, पहले चीजों को, कंटेंट को जानते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जो बच्चे जुड़े हुए वो लाइक कर दे चैनल को, पहली बार है, और सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो अब शुरू करें हम आज की क्लास। तो आज हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स। देखिए, एक्सपोनेंट्स जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमको पढ़ने आना चाहिए पावर और एक होता है बेस। ये दो बातें होती है। पावर क्या होता है और बेस क्या होता है, ये जानने की जरूरत है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, पावर क्या होता है ये समझो, और बेस क्या होता है। आप कभी भी कोई भी चीज देते हैं, जैसे कुछ भी आप देखते हैं, ठीक है, तो हम इसको पढ़ाते हैं वेरिएबल। वेरिएबल में कोई भी वेरिएबल या कॉन्सोनेंट, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, सॉरी कॉन्सोनेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर होते हैं। उनमें आप जैसे वेरिएबल में क्या आता है, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। वेरिएबल में हम किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो उसे हम कहते हैं वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू फिक्स है उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। अब जैसे वेरिएबल में क्या है, लड्डू, पूरी, समोसा, ठीक है, ये पेन, मेरा शर्ट, मेरा टी शर्ट, माइक, कैमरा, ये सब वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। वो सारी चीजें जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है वो कहलाते हैं वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे कहते हैं कांस्टेंट। एग्जांपल फॉर पैसे, मनी, क्वांटिटी। जैसे 5 रुपए ये लिखा है, दिस, इसकी वैल्यू फिक्स है। फिक्स है या ना है, तो इसे कहेंगे हम लोग कांस्टेंट। और जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जैसे हमने कहा AB, या मैंने कहा समोसा, ठीक है, तो समोसा की वैल्यू क्या फिक्स है? नहीं। कुछ दुकानों में 5 रुपए मिलता है, कुछ दुकानों में 10 रुपए मिलता है, कोई 7 रुपए में, कोई 8 रुपए में। इनफैक्ट जहां पे समोसे नहीं मिलते हैं वहां पे तो 50-50 रुपए में एक समोसे भी दिए जा सकते हैं, 25 रुपए में दिए जा सकते हैं। ठीक है, जहां समोसे, तो वो है वैल्यू हर चीज की अलग अलग जगह पे। इस वजह से वेरिएबल और कांस्टेंट है। और कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसी वेरिएबल और इसी कांस्टेंट में मेरे प्यारे बच्चों, इसी वेरिएबल और इसी कांस्टेंट में, इसी वेरिएबल और इसी कांस्टेंट में अब हम जानेंगे वेरिएबल में क्या, बेस और पावर। क्या जानेंगे? बेस और पावर। अब बेस में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये 5 लिखा है, तो ये 5 क्या है? हमारा बेस है। इसमें पावर में कितना है? 5 के पावर 1 छुपा हुआ है। दिस इज द कॉल बाय द पावर। तो ये वैल्यू हमारी कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों, जिसको कहते हैं हम लोग बेस, और इसको हम बोलेंगे पावर। क्लियर है? इसको हम बोलेंगे बेस, इसमें है पावर। ये है प्रकाश सर। अगर सिर्फ प्रकाश सर लिखा है तो प्रकाश सर की पावर 1 है, लेकिन अगर यहीं पे प्रकाश सर की पावर 2 हो गया, इसका मतलब क्या है? बेस इज प्रकाश एंड पावर इज 2। बेस क्या है? प्रकाश, पावर क्या है? 2। क्लियर है? तो आइए, तो आप इसी में पढ़ते हैं क्या, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4, डॉट 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 डॉट। जब 5 के पावर 1 देखते हैं इसकी वैल्यू 5 आता है, 5 के पावर जब 2 करते हैं इसकी वैल्यू 25 आता है, 5 के पावर 3 करते हैं 125 आता है, 5 के पावर 4 करते हैं तो 625 आता है। ये हो गई वैल्यू। लेकिन अब इनका मतलब कहने का है कि 5 का एक बार सिर्फ 5, यहां है 5 इंटू 5 से बना क्या प्यारे बच्चों? 25। क्लियर है ये बात? और यहाँ 5 का 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया? 125। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। और यहाँ जो हमारा 5 के पावर 4 है, मतलब 5 का कितनी बार? 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, 5 के पावर 4। क्लियर है? किसी को डाउट हो तो बताएगा मुझे।
किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो बताएगा। चलिए ठीक है, क्लियर है। एक भी बच्चा ऐसा हो जिसको डाउट हो तो बताए। क्लियर। अब मेरी बात को समझना, यही पावर, यही बेस और पावर के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हमें जानकारी नहीं होती है एक्सपोनेंट पढ़ने के लिए, तो वो जरूरी है। तो पहले प्यारे बच्चों समझना, अब पहला आता है, पहली बात आएगी ए के पावर यम। ए के पावर यम ए हमारा बेस है, एम हमारा पावर है। ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन, अगर ये दिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं? तब प्यारे बच्चों आप इसको लिख सकते हैं ए के पावर यम प्लस एन। क्यों? क्योंकि इनका बेस आपस में इक्वल है, बेस इनका आपस में इक्वल है, तो पावर आपस में ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई करने पे। एग्जाम्पल फॉर 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 4, क्या दिया है? 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 4, तो आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3 प्लस 4 मतलब 2 के पावर 7। क्यों होता है ये देख लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसकी वजह से 3 बार हुआ। अब इसकी वजह से भी मल्टीप्लाई में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हो गए? 4। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए आ गया 2 के पावर 7, तो गलत नहीं है। बात क्लियर हुई? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, क्लियर करो। ओके, अब ये होने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला आप यहाँ पे बेसिक बात जो बताते रहूं करते जाओ। पहला फॉर्मेट पढ़ा आपने ए के पावर m इंटू ए के पावर n, तो हमारा हो जाएगा ए के पावर m प्लस n, पहला रूल। दूसरा इसी रूल में प्यारे बच्चों क्या समझते हैं, अगर ए के पावर, बात समझते चलना, अगर यही ए के पावर m हो और नीचे ए के पावर n हो तो क्या होगा सर? अभी तो सेम सेम है, अब यहाँ पे सेम सेम पावर में ही, तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए के पावर m माइनस n। क्लियर है? अब इसको एक्सप्लेनेशन में समझना है तो इसका एक्सप्लेनेशन समझ लो, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसका एक्सप्लेनेशन समझना है तो यहाँ पे समझ लो, जैसे इधर समझे थे उसी तरह समझ लो। अब देखो ये इनटू का था, अब डिवाइड का देख लो, ये देखो a के पावर m अपॉन में a के पावर n दिया है, तो मान लेते हैं यहीं पे a की जगह पे 5 के पावर 3 और यहाँ 5 पावर 2, क्या आ जाएगा? तो इसका कहने का मतलब है हमने क्या लिख दिया, जो फॉर्मेट के हिसाब से 5 की पावर 3 माइनस 2 तो बराबर क्या आ गया? 5, मतलब 5 की पावर 1, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5। क्लियर है? अब इसको कैसे देखो, 5 ऊपर 3 बार है तो 3 बार करो। क्लियर? तो इसको कहते हैं 5 के पावर 3 या 5 के पावर क्यूब। क्या बोलेंगे? 5 के पावर क्यूब, और 2 है तो स्क्वायर, और 4 है तो उसको 4 ही बोलते हैं। ठीक है? 4 4 4 ऐसे बोलते हैं। क्लियर? 5 का 3 टाइम तो 3 टाइम, 5 का 2 पावर में 2 है तो 2 टाइम। क्लियर है? कोई डाउट है बताओ। अब देखो इस 5 से ये 5 कट गया, इनटू में तो आपस में कट सकते हैं। इस 5 से ये 5 कट गया, बचा कितना? सिंगल 5, आखिर 5 पावर 1 और ये 5 बचा कि नहीं बचा? एग्जैक्टली, बात क्लियर हुई? अब देखो उम्मीद करते हैं बच्चों को क्लियर हो गया। तो ये अगला फॉर्मेट हमारा ये क्लियर, दूसरा फॉर्मेट क्लियर। तीसरा हमने लिखा क्या? a के पावर, अच्छा सेम वाला भी बता देते हैं, फिर विदाउट सेम वाला भी बताएंगे। a के पावर m है और एक ब्रैकेट लगा है इसके पावर n है, तो आप बोलोगे a के पावर m इंटू n, आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई। कैसे कैसे सर? तो देखिए a के पावर m के पावर n, एक्सप्लेनेशन 2 के पावर 3 के पावर 4, तो अब ये कर दोगे 2 के पावर 3 4 प्लस नहीं कर देंगे 7, नहीं 3 4 जा 12, 2 के पावर 12। पूछो कैसे? एक्सप्लेनेशन देखो इसका। पहले हमारा 2 के पावर 3 के पावर 4 दिया था, तो हमने पहले क्या, चाहे किसी से भी आप करो, पहले हमने 2 के पावर अंदर वाले को किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर 4। अब ये 4 हर किसी के लिए है कि किसी एक के लिए? प्रकाश सर किसी एक स्टूडेंट के टीचर है? नहीं, हर बच्चे के लिए, क्योंकि ये ब्रैकेट है, इसके अंदर सब कुछ है। तो बस, तो ये 2 की पावर 4 इसके लिए भी हो गया, 2 की पावर इसके लिए भी हो गया, 2 की पावर इसके लिए भी हो गया, बता ना? अब वही चीज आ गया पहला वाला, तो आपस में पावर ऐड होंगी तो 2 की पावर क्या आएगी? 12, 4 4 4 ऐड होके क्या आएगी? 12। क्लियर है? बात समझ में आ गई? हाँ,
अगर आपके मन में ऐसा भी सवाल आ रहा है तो ये भी देख लो, 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3, 4 बार हो गए। अब इनको भी प्लस कर दो, 12 ही आना है दोनों स्थितियों में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब ये हो गया, क्लियर है? ये 3 फॉर्मेट आपके क्लियर है पावर वाले इक्वलिटी में। डन? कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक, अब आपको समझना होगा चौथे पॉइंट में a के पावर m, ठीक, इंटू b के पावर m, तब क्या आएगा? तो बेटा सेम वेरिएबल नहीं है, सेम वेरिएबल नहीं है तो हमारा जो है सेम रहेगा, सेम एज a के पावर m अपॉन में b के पावर, अच्छा, सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी, बाय मिस्टेक। a के पावर n और b के पावर m, इसमें सेम क्या है? वैल्यू बेस हमारा सेम नहीं है। इसमें बेस हमारा सेम था, पावर डिफरेंट थी। पर यहां पे क्या है? बेस सेम नहीं है, पावर सेम है। हम इसको लिख सकते हैं a और b दोनों के पावर में है m। इसका एक्सप्लेनेशन लीजिए आप। चलिए आगे ले लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन लीजिए आप, a के पावर m इंटू b के पावर m, तो इसको कह दीजिए 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 4, सॉरी 4 के पावर 3, 2 के पावर 3, 4 के पावर 3। तो हम क्या करेंगे? तो हम इसको लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 के पावर 3 बेस इक्वल है, लो यार 4 की जगह मैं समझ रहा हूं कुछ लोगों को गड़बड़ी हो जाए, बता दूंगा, लेकिन कुछ लोग सवाल करेंगे इसलिए बताएंगे उसको। 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 अलग अलग हो गए। क्या बेस इक्वल है? नहीं, पावर इक्वल है। तो अब देखना, 2 इंटू 5 के पावर क्या कर दें? 3, 2 5 जा 10, 10 के पावर 3, आंसर आ गया। और 10 के पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा? 3 0, 1000। अब यहां करके देखें, 2 का 3 बार करेंगे तो कितना आएगा? 8। 5 का 3 टाइम करेंगे कितना आएगा? 125। 125 8 जा कर लो 1000। एनी हाउ आपका आंसर आना वही है, तय है, कर लो। बात कॉन्सेप्ट समझ में आ गई? जी हाँ। हाँ, अगर यही स्थिति ये आती है, मेरा उस वक्त लिखने का मतलब ये था, अगर यहां पे स्थिति ये आती है a के पावर m और b के पावर m, मतलब दोनों चीजें डिफरेंट है दोनों का, तब आपस में कुछ नहीं होगा, सेम एज रहेंगे, सेम एज इट। क्लियर है? कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। क्लियर? पांचवा हमारा है a के पावर m, कर चुके हैं ना, और यहीं पे कर लो इसको यहीं पे कर लो 5वें में, a के पावर m के पावर n। ये बड़ा खतरनाक है, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ, तो ये खतरनाक है भैया, ये परीक्षा में बहुत सारे बच्चों से डिस्टर्ब कर देता है। a के पावर m के पावर n, 2 के पावर 3 के पावर 4 जी, इसका मतलब हो गया। अब देखो इन दोनों में डिफरेंट बता दे रहा हूं, 2 के पावर 3 के पावर 4, a के पावर m के पावर n, इन दोनों में क्या डिफरेंट है देख लो, यहीं पे समझ लो। डिफरेंट ये है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कहता है पहले इसका कर ले, 3 के पावर 4 की वैल्यू लाइए, तो इसको आप बोलोगे 3 का पावर 4 हो जाएगा, तो 3 का 4 टाइम होगा तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, तो यह आ गया 2 की पावर 81। लेकिन यहां इसको करें तो अभी हमने आपको बताया 3 4 12, 2 के पावर 12। अब इन दोनों का आंसर क्या सेम आएगा? यही फर्क है, और लोग इसको सेम एज समझते हैं। ये डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों।
अच्छा, आपको लग रहा है इसको नहीं कर सकते ना पहले भैया, यही तो समस्या है, इसको पहले नहीं कर सकते। इसमें हम कर सकते हैं, मैंने कहा इसमें दोनों चीज करा के दिखाए। आप इसमें देखो, मैंने दोनों चीजें आपको करा के दिखाई। देखिए ये भी वाली बात करके दिखाया 4 बार इसको, पर ये भी करके दिखाया अंदर में, लेकिन उसमें नहीं कर सकते आप। उसमें आपका मकसद है सिर्फ आप करेंगे तो एक ही बार करेंगे, बात समझ में आ गई? इसी का एक ही बार करना है आपको, पहला यही करेंगे। अगर नहीं किए तो गलत हो गया आपका, बिल्कुल। चलिए आ गया, ये फॉर्मूलेज आपको दिमाग में रखने होंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूं सब हो गया होगा। अभी आगे एक दो ठो। अच्छा, अब किसी भी पावर में माइनस में हो सर तो हम क्या करेंगे? किसी के पावर माइनस हो तो हम क्या करेंगे? जब आपको कभी किसी की पावर माइनस हो तो 1 अपॉन ये प्लस में बन जाता है, उसी को 1 के अपॉन में कर दो, वो पावर प्लस में बन जाती है। क्लियर? उम्मीद करते हैं सब बता दिए हैं, और जो भी बचा होगा तो उसमें बता देंगे। ये हो गया, क्लियर है? हाँ ठीक। अब देखते हैं हम लोग, अब आते हैं अपनी जो क्लासेस थी, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यही सब चीजें यही बताया है, मैंने बता दिया है, डिवाइड वाला भी बता दिए, ये भी बता दिए, भूल लेकर के बता दिए। क्लियर है? हाँ, निगेटिव वाला भी बता दिए। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दे रहा हूँ, ये एक छोटी चीज छूट रही थी, बता दो, थोड़ा जल्दी बनेगा। अगर a अपॉन बी के पावर में -2 हो तो आप इसको उल्टा b अपॉन a के पावर +2 लिख दीजिए, कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 अपॉन a के पावर b और पावर में आता है, तो हम इसको अलग अलग करेंगे, a के पावर 2 अपॉन b के पावर 2, और ये चला जाएगा ऊपर, तो हो गया b के पावर 2 अपॉन a के पावर 2। अब b अपॉन a के पावर होल पावर 2 लिख सकते हैं। क्लियर है? थोड़ी स्पीड में पढ़ाता हूं, कोई बात नहीं, क्योंकि कंपटीशन स्पीड का ही है। स्पीड पढ़ोगे, स्पीड सीखोगे, स्पीड देखोगे, स्पीड समझोगे तो जल्दी बनेगा। ओके चलिए, अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। ओके, वेलकम टू प्रकाश एकेडमी। पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, कमेंट करो जल्दी जल्दी। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये 3 का 2 बार स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 9। 2 का 3 बार करोगे तो कितना? 2 2 जा 4 2 जा 8 बराबर कितना? 17 आंसर, डी नंबर। एक्सप्लेनेशन समझने के लिए अगर करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो कैसे करेंगे? मैंने कहा इसको खोलो 3 into 3, इसको करो कितना? 2 into 2 into 2, इसको करोगे 9, इसको करोगे 2 2 जा 4 2 जा 8, वही मैंने डायरेक्ट करा दिया। सीखो सीखो, यही है दुनिया। सेकंड नंबर सॉल्व करो। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे सॉल्व करो। उड़ा दो, उड़ा दे बाबा, उड़ा दे, हवा की माफी को उड़ा दे। जब तक सीखेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, जब तक सवाल को लगाएगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, फोड़ दे। हाँ प्यारे प्यारे बच्चों, ये देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर, नेगेटिव वाला भी आ गया जो मैंने बताया, तो इसका तो डायरेक्ट लिख दोगे 9, इसका लिख दोगे कितना? 27। ठीक, पर यहां हो गए तुम कंफ्यूज, यहां क्या हो गए? कंफ्यूज। तो यहां कंफ्यूज हो गए तो उसके लिए क्या करोगे? 3 के पावर -2 है तो इसको 1 अपॉन 3 के पावर 1 अपॉन 9, अगर इसको लिख लो 1 अपॉन 27, पावर में हो जाएगा ना। अच्छा समझना है तो देखो, 3 के पावर 2 प्लस में, 3 के पावर 3 प्लस में, हो गए? तो इसका तो 9 फिर 27 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 27। अब एलसीएम लोगे तो सबका क्या आएगा? 27 ही आना है। अच्छा कंफ्यूजन हो मत, परेशान हो। अब 27, तो यहाँ 27 9 जा ही आना है, 27 9 जा, तो 9 और 27 ऐड कर लो पहले ही, 36। कितना? 36। तो देखो इसके 2-3 तरीके होते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लो फिर इसको सॉल्व कर लो, बड़ा आसानी से आएगा। इन दोनों का 36 आ गया, प्लस इन दोनों का एलसीएम 27 में, और यहाँ 9 3 जाए 3 1 4 4 अपॉन 27,
अब ये बताओ 27 से 4 कटेगा? नहीं कटेगा। आंसर आ गया 36 होल 4/27। कुछ कहेंगे सर नहीं समझ में आया, बड़ा जल्दी लगा दिए आंसर। फिर से समझो। पक्का पता है मुझे कुछ न कुछ कहते हैं, मैं जानता हूं। इसके 2-3 लॉजिक है मेरे पास, चलो समझाता हूं। पहले तुम इसका तो आपको पहले समझ में आ गया कि 9 आएगा, इसका आपका आ गया समझ में कि 27 आएगा। ये अपॉन में हो रहा है 1/9 1/27। जब ऐसी स्थिति आए तो आपको घबराना नहीं, पहले तो इनको सॉल्व करना है। क्या आएगा सॉल्व करो बताओ सर? 36 आएगा, बिल्कुल सही। अब इनको अलग कर दो क्योंकि इनके क्या ये 9 अगर इससे ऊपर में बड़ा है, समझना इस बात को, अगर ऊपर वाला बड़ा है, न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, तब समझ जाओगे कुछ गड़बड़ी है, तब परेशानी एक बार है। वो भी नहीं है फिर भी है। हाँ फ्रैक्शन में मैंने सिखाया है, अभी नहीं है तो 927 का एलसीएम लो 27 आएगा। अब यहां आ जाएगा 3 को मल्टीप्लाई, यहां भी 3 आ गया, 3 1 4 आ गया आंसर। तो यह आ गया 36 होल 4/27 डी आ गया। बिल्कुल बताना प्यारे बच्चों, कहीं भी डाउट हो तो बताना, ठीक है। थर्ड नंबर, अरे लगा दोगे, ऑनलाइन दुनिया है। अच्छा नोटेशन में नहीं दिखता सर, ओके अच्छे से नहीं दिखता, अब तो दिखेगा। थर्ड नंबर, अब देखिए भैया, हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यही। अच्छा एक बात नहीं बताया था मुझे, समझ में आ गया, यहां एक बात समझना है। ओके चलो आ जाओ, बदले बता देता हूं। a के पावर m इक्वल टू, इक्वल वाला नहीं बताया तुम्हें, मुझे ध्यान आ गया, मैंने कल मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ छोड़ रहा हूं, समझ में आ गया क्या छोड़ रहा। a के पावर m इक्वल टू a के पावर n, मतलब बेस इक्वल हो आपस में, अगर बेस इक्वल हो तो पावर भी आपस में इक्वल होती है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है, जैसे इनटू में था पर इक्वल के साइड में भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल ही होंगे, ये बात डन है। अलग अलग वैल्यू वाले हैं, उनको आप इक्वल समझोगे, तो वही चीज है 2 2 इक्वल, तो ये पावर भी आपस में इक्वल, तब आपका लफड़ा हो गया, समस्या हो गई ये। इसको सॉल्व करो इक्वेशन। अब x की वैल्यू लाओगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू लाओगे तो क्या हो जाएगा। मेरे दोस्त पंकज द्विवेदी का कॉल आ गया। हाँ पंकज, ऑनलाइन क्लास में मैं भाई अभी आधे घंटे चलेगी, तो तभी सुनो। चलिए हाँ, ये मेरे दोस्त का कॉल आ गया था, तो चलिए ठीक है ओके दोस्तों। तो ये आ गया x प्लस 3 इक्वल टू 8, तो x को इक्वल करोगे तो क्या आएगा 8 माइनस 3, क्योंकि ये वेरिएबल इधर आ जाएगा, नंबर एक साइड, वेरिएबल एक साइड। जी अलजेब्रा मैंने जब पढ़ाया तो बताया है जी प्यारे बच्चों, ऑनलाइन में भी बताऊंगा तो समझा दूंगा। अब 8 में अगर 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 रुपीज में 3 रुपीज माइनस करेंगे तो 5 आएगा, x की वैल्यू 5 आ गई। ऑप्शन नंबर सी, डाउट हो तो बताओ, ऑप्शन नंबर सी। ये ध्यान रखना, ये बड़ा मस्त फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है। a के पावर m इक्वल टू a के पावर m, मतलब बेस इज इक्वल तो पावर आपस में इक्वल। जी अब आपको मिलता है फोर्थ नंबर, सेम सवाल है लगा दो, सेम सवाल है लगा दो जल्दी से। ओरल लगा रहे, बहुत बढ़िया, कमेंट में कमेंट कर रहे हैं बच्चे, मैं स्क्रीन पे दिख रहा हूं। थोड़ा टेढ़ी थी, सीधी किया। तो ये अब अच्छा सर ये 3 और 9 बराबर नहीं है, तो ये 9 को भी, 9 किसी का स्क्वायर है ना 3 का, तो इसको ऐसे करेंगे 3 का स्क्वायर ये पावर 2 ऐसे बना देंगे। 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर बन गया, तो 3 के पावर 4। अब ये 3 3 इक्वल, तो x क्या मिला 2x माइनस 2,
2x माइनस 2 इक्वल टू 4। ये आ गया 2x माइनस 2 इक्वल टू 4। तो 2x जो है माइनस 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, सॉरी ये माइनस 2 में है, उधर जाएगा तो प्लस 4 प्लस 2, 2x बराबर 4 में और 2 6। तो अब देखो ये 2x जो है 2 इंटू एक्स है, 2 समोसा है, तो समोसा की वैल्यू लानी है, x को अकेला करना है, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये लिखा है 2 मल्टीप्लाई x बराबर 6, तो ये हो जाएगा x बराबर 6 अपॉन 2, मतलब 2 3 जा 3, x की वैल्यू 3। सर दिया ही नहीं है, अच्छा मैंने गड़बड़ ले लिया है, यहाँ 3x था, हाँ कमेंट में आ रहे, सॉरी यहाँ 3x है जहां मैंने 2 लिखा है, थोड़ा सा ले लो, बिल्कुल 2 आएगा आंसर, आंसर इज 2, यहां लिखा है ये मैंने सॉरी गलत लिख लिया, 3x माइनस 2 बराबर 4। अब कर दो ये माइनस 2 इधर तो हो जाएगा 4 प्लस 2, 3x बराबर उधर 3 समोसा 2 समोसा मैंने लिख लिया था ना, गलती वही है, तो इनटू में उधर जाएगा प्लस में 4 टू 6, 6 अपॉन 3, 3 से कटा 2, आंसर वो वैल्यू अलग लेंगे तो अलग ही आंसर आएगा। ओके तो ऑप्शन नंबर डी। अब 5th नंबर लगा दो जल्दी से। बड़ी स्पीड लगा रहे हैं सर, मैं बच्चों का इंतजार नहीं कर रहा हूं, वक्त देता हूं। अब मैथ्स लगाने बैठे बेटा तुम, छोटे बच्चे हैं थोड़ा धीरे लगाते। चलो 27 और 81, पहले तो इनका सिंपलेस्ट फॉर्म करता रहो। 27 किसका क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 9 जा 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो इसको लिख देंगे 3 के पावर 2x माइनस 1। 81 को क्या लिखेंगे 3 के पावर 4 माइनस 9, अरे सॉरी 4 के पावर होल पावर 9, क्लियर है जी। 81 3 के पावर 4 होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो आप हाँ अब आ जाओ, तो ये हो गया इसमें मल्टीप्लाई मैंने कहा, 3 2 जा 6, 6 माइनस 3, अब बेस इक्वल है 4 9 जा 36। समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों, ये इसका इसमें हम पूरे सवालों को बार बार डिटेल नहीं लगाएंगे प्यारे बच्चों, हाँ थोड़ा समझने की कोशिश करो, डिटेल लगाने से वक्त भी जायज होता है ना। 3 का इसमें मिल 2 होता है ब्रैकेट की तरफ, अभी वैसे ही बढ़ा दिए, ये वाला कॉन्सेप्ट a के पावर m के पावर n, तो मैंने क्या बोला था a के पावर m इंटू n सेम। अब इक्वल है बेस हमको तो दिख ही गया, तो ये 3 माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 3 प्लस 6x बराबर 36 और 6 कितना हो जाएगा 39, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6x था, तो x बराबर आ जाएगा 39/6। अच्छा 3 से डिवाइड, 3 2 जा 3 से इधर 3 1 जा 3 3 जा 13/2, 6.5 बोलो या 13/2, आंसर डी नंबर। सवाल को लगाओ, बारीकी से लगाओ, एक एक स्टेप लगाओ, बनेगा, मत परेशान हो। तुम जैसे ही बच्चे एग्जाम निकालते हैं मत परेशान हो। चलिए 6 नंबर आपके सभी के सामने, 243, जिसको आता है उसको पता है, जिसको नहीं आता 3 का 5 टाइम है। अब मेरे को तो देखो पता है क्योंकि प्रैक्टिस, आपको भी पता होना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। एट्टी 1 3 जा होता है 243, 4 टाइम 5 टाइम हो गया। अब देखो 3 के पावर 5 टाइम 2x माइनस 17 इक्वल टू 1। अब 1 आ रहा है, एक चीज और, 2 चीजें पॉइंट बताना भूल गया, x के पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 के पावर तो हमेशा 1 पड़ा ही रहता है, इधर 1 की पावर 1 ही है, पर यहां हमको ये समझना है ये सेम नहीं है। क्या है नहीं है, तो क्या करेंगे
सॉल्व करेंगे। अभी बताता हूं, देखो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोगों के सवाल में नहीं आता है। बता रहा हूं, पहले इसको सॉल्व कर लो। 5 2 जा 10x, 5 17 जा 85 इक्वल टू क्या? सर ये तो सेम है ही नहीं है। बच्चा कहेगा सर ये तो सेम है ही नहीं है, ये बेस। अरे है, जो अभी मैंने ये बताया है, x के पावर 0 किसी के पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो क्या x को हम 3 के पावर 0 बराबर 1 नहीं लिख सकते? बस तो इसको लिख लो। इसको आप क्या कह दोगे? 3 के पावर 0, मतलब इन सब के पावर क्या 0। अब तो हो गया ना बेस इक्वल। बस बेटा यही देखो, जिसके पास थोड़ा बहुत दिमाग है वही तो पढ़ता है, राजा रे बेटा ही राजा नहीं बनेगा। अब कंपटीशन का जमाना है, जो पढ़ेगा वही राजा बनेगा। तो पढ़ने वाले में भी यहां पे पढ़ा है, जो स्मार्ट वर्क करेगा, प्रैक्टिस करेगा। स्कूल नहीं है, कंपटीशन है। 10x 85 उधर गया प्लस में, x बराबर क्या आ गया 85/10। 8.5 भी लिख सकते हो, 8.5 भी लिख सकते हो, या सिंपलेस्ट करो। देखो 5 से 5 2 जा 5 से 17 चीज है, 17/2 आंसर। डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलो 7 नंबर में 7 8 9 तीन सवाल लगाओ, क्योंकि इसके बाद मैं स्पीडली भी पढ़ाऊंगा। सॉल्व करो। चलिए पहले तो यही देख लो, मैंने कहा था जो हमारा फ्रैक्शन में मिलेगा उसके पावर में माइनस होगा, तो 3/1 हो जाएगा, पावर में 2, 4/1 हो जाएगा, पावर में 2, 5/1 हो जाएगा, पावर में 2। तो भैया 1 का तो कोई मतलब ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही खत्म। 3 के पावर 2 कितना 9, 4 के पावर 2 कितना 16, 5 की पावर 2 कितना 25, 9 और 16 25, 25 कितना 50 आंसर 50 बेटा ले ले। क्लियर है? देखो बेटा क्वेश्चन मिलता जाए, स्टेप बढ़ाते जाओ, स्पीड मेंटेन करो। कौन से नंबर पे है? 7 हो गया, 8 8 9 10 8। अब देखो यहां पे 7 29 3 के पावर 5 नहीं 6 होता है, ये लो 9 का क्यूब हुआ तो 3 के पावर 3, 3 के पावर 3, 3 3 9, 9 का क्यूब हुआ कि नहीं 6 होगा। भरोसा नहीं तो ऊपर आगे रहो, 3 2 5 1 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 3 जा 729। तो 3 के पावर x इक्वल टू 3 के पावर 6, तो x बराबर क्या आ गया 6, x बराबर 6। तो आपसे पूछ रहा है 3 के पावर x माइनस 3 बराबर, तो 3 के पावर x माइनस 3 बराबर पूछ रहा है, तो x की वैल्यू 6 है। 3 के पावर 6 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 6 में 3, 3 के पावर 3 मतलब 27 आंसर। सी नंबर सॉल्व करो भाई, तो स्पीड में ही ना करेंगे। मम्मा कह रही धीरे पढ़ाइए सर, छोटे बच्चे हैं। अरे प्याटू छोटे हो पर दिमाग से नहीं, उम्र से।
छोटा बच्चा जैसे घाव करता है गंभीर, वैसे पढ़ाई करें थोड़ी गंभीर स्पीड से करेंगे। देखो मैं हमेशा कहता हूं धीरे पढ़ने वाले भी धीरे रहते हैं, कंपटीशन धीरे नहीं है, स्पीड है। कराऊंगा। चलिए 9 नंबर। भैया पावर है, मत परेशान हो। 3 के पावर x प्लस 1 है सर, 3 के पावर x माइनस 1 है, 810 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू। अच्छा इसमें कॉन्सेप्टुअल और चीजें पढ़ा देते हैं, पढ़ा दें? हाँ एक छोटा सा पॉइंट्स और होते हैं, ऐसे भी सवाल पूछता है। अच्छा ये देखो इन दोनों में कॉमन क्या लिया जा सकता है, इसमें हम लिख सकते हैं 3 के पावर x इंटू 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर x इंटू 3 के पावर माइनस 1। बात समझ में आ गई? हाँ भाई वो दोनों का पावर है ना, तो अलग अलग हो सकता है। एक देखो अब दे दिया a के पावर m प्लस n था, और इसी तरह मैंने a के पावर m माइनस n भी है, तो ये कब आया है? तो भैया a के पावर m इंटू a के पावर n था, और यहां कह सकते हो a के पावर m इंटू a के पावर माइनस n था, तो वही ना है, वही तो किया है। सोचो कुछ अलग किया है, सेम चीज प्रोसेस। हाँ अब समझ में आ गया होगा, तो अब इस बात को समझ में आ गया है तो ये लो आपने। तो भैया क्या इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 के पावर x बचा क्या 3 और 1/3, 3 प्लस 1/3 इक्वल टू कितना 810, यही दे रखा है ना। अब देखो तो 3 के पावर जो x है उसको रख लो अपने पास ही, इसका देखो 3 3 4 9 1 10, 10/3 आया बराबर 810। चलो भाई सीधा लिखेंगे, समझने के लिए क्या बताएं। अब देखो ये है, इधर जाएगा ऊपर जाएगा इनटू में, जो डिवाइड में इनटू में, और जो इनटू में है वो डिवाइड में, 0 0 कट गया 81। तो 3 के पावर 5 हुआ, ये 4 था एक वो 5, तो 3 के पावर x इक्वल टू 3 के पावर 5, x बराबर 5 आंसर। 4 इसका 1 इसका 5, x बराबर 5। अब इसका बताओ, अच्छा मेरे पास एक कॉन्सेप्ट और है, चलो इसको उसी से बता देते हैं। दोनों चीज लग सकता है, 2 के पावर x तीनों में कॉमन मिल जाए तो कितना आ जाएगा 2 के पावर 4, 2 के पावर 3, 2 के पावर 8, बिल्कुल उस तरह भी लग सकता है। 2 के पावर 4 का आंसर क्या आएगा 16, 2 के पावर 3 का 8, 2 के पावर 2 का 4, 28 आ गया। 28 से इसको डिवाइड कर दो, जो आता है बचता है देख लो, लोग कर दे रहे। ये देखो 4 से करो, 4 7 जा, 4 से इसको करो 1 जा 1 जा 2 जा, 7 से इसको कर दो 7 1 जा 5 बचा, 7 1 जा 4 बचा 42, 16 जा 16 आया। 16 किसका है 2 के पावर 4 है, और उधर क्या आ रहा था 2 के पावर x को इसका 2 था, तो x बराबर क्या आ गया 4। ठीक, मैंने चलो जब फिर इस वाले में बता देते, 11 नंबर में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा देते। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, नया बता देते 11 में। देखो समझो, अब अपन को करना क्या है, इनमें से किसी एक को सेम करना है। हमको बीच वाला ये दिख रहा है, मैं इसी को जैसा सेम बनाना है। अब बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ -3 इसको -3 बनाना है, मतलब -1 और +1 लिख सकते हैं, अपने से कर लो। इसमें +4 है, -3 बनाना है, तो -3 +3 कर सकते हैं। लिखो 3 के पावर x अब 2 और -3 +1 -3 के पावर x -3 प्लस, यहां लिखो 3 के पावर x, अब ये देखो 4 3 7
-3 + 7 = 6 5 6 7। सोचो, हाँ हाँ ठीक है। अब आपको ये चीज सेम मिली, आपको ये सेम मिला, आपको ये सेम मिला, कॉमन सॉरी ये तो कॉमन ले लिए। 3 के पावर x माइनस 3 कॉमन बचा क्या? 3 के पावर 1, यहां +1, यहां कुछ भी नहीं, जहां कुछ नहीं बचता है मैंने कहा 3 के पावर 0 हो जाए तो क्या 1, अब प्लस ये हो गया तो क्या है 3 के पावर 7। अब इनको सॉल्व कर दो, 3 के पावर 1 की वैल्यू 3 और 1 4। अच्छा सॉरी क्या है, माइनस दिया यहां पर, -1, 3 में से -1 गया क्या 2 प्लस 3 के पावर 7 करवाते 729 हो जाएगा तुम्हारा, 9 3 जा 17, 2187 शायद। करो अब अगर देखोगे 2187 तो 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1, सॉरी 1 है ना, हाँ 3 में से 1 गया 2, ऐड कर दिए 2189, ये इनटू में है, इधर कहां आएगा डिवाइड में, 2189 ये 7 है, 3 जा कर दो आ जाएगा। तो इधर था क्या, दोनों में देखो, इधर हमारा क्या है 3 के पावर x माइनस 3 इक्वल टू कितना 3, तो 3 के ये आ गया, इसके पावर 1, तो ये क्या बना हमारा x माइनस 3 के पावर इक्वल टू 1, 3 इधर गया तो प्लस में 3 और 1 4, x इक्वल टू 4 आ गया। थोड़ा ये सवाल है क्रिटिकल, उस तरह से लगाऊं, उस तरह में आंसर नहीं आएगा शायद। चलो ठीक, लगाना घर पे प्रैक्टिस करना, नहीं बनेगा तो बताऊंगा। 12 और 13 नंबर लगाओ। आ गया, ये दोनों के पावर में है तो इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये दोनों को ऐसे बना दो, इनको ऐसे बना दो, या 3 का कर दो, 2 2 जा 4x, 2 5 जा 10, 3x 21। अब वही आ गया, समोसा समोसा एक साइड, लड्डू लड्डू एक साइड, मतलब वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड। तो भैया ये देखो 3x इधर भेजो तो -3x, -10 इधर भेजो +10, 31, 4 में 3 गया x बराबर 31, सी नंबर आंसर। सर बड़ी जल्दी है हा? जल्दी आ रहा है ना, हाँ करो, बहुत सही, कुछ के जवाब भी आ रहे हैं सी करके, बिल्कुल। अगला लगा दो 31, जो बच्चे तो 31 13 14 सब जल्दी जल्दी लगा दे, बच्चे हैं दमदार हैं, तो ये लिख भी रहे हैं, हाँ सिलेक्शन मतलब प्रकाश एकेडमी है, हाँ हाँ। तो भैया अब देखो इसमें ये एक पावर बाहर निकाल लो ना, 5 पावर x बचा क्या, 5 पावर 2 मतलब 25 माइनस 5 पावर 5 अपॉन में 5 पावर x, अब क्या 5 पावर 4 कितनी आएगा 625 प्लस 5, तो ये तो कट गया ना, तो ये आ गया 20 और ये आ गया 630, 0 0 कट गया 2/63। सब सवालों के जवाब आएंगे, कॉन्सेप्ट सोचो, बिल्कुल। 14 नंबर भैया इससे देखो 3 के पावर यहां बन रहा है, 10th क्लास की मैथ आ जाएगी यहां पे थोड़ी सी। 3 के पावर 4 बन गया तो x प्लस 5 इक्वल टू 4, यहां x माइनस y इक्वल टू 3 के पावर 2 तो इक्वल टू 2, हाँ तो यहां लिख दो x माइनस y इक्वल टू 2,
हो गए, दो इक्वेशन हो गए। पहले से दूसरे को माइनस कर दो या प्लस कर दो, माइनस मत करो, प्लस कर दो। तो x कितना 2x, ये कट गया 4 to 6, x बराबर कितना 6/2 मतलब 3। x की वैल्यू 3, तब तुम ही बता दो x की वैल्यू 3, तो x प्लस y बराबर 4, तो y की वैल्यू 1, तब 3 में 1 गया तो 2, x बराबर 3, y बराबर 1। सॉल्व करो, कौन सा है? तो अच्छा ये बोला है y upon x, y 1 x 3, 1/3, आंसर नंबर ए। टोटल है कितने क्वेश्चन? चलो 15 कर रहे हैं, जल्दी से कर लेंगे हम लोग। 15 नंबर जल्दी से सॉल्व कर दो। इसमें 5 पॉइंट सेम है, पर ये सेम नहीं है, ये सेम है। हमको इसको भी सेम जैसा बनाना होगा। जब इसको बनाएंगे तो फिर क्या होगा, ये देखो, इसको अगर बनाने गए तो इसकी वजह से इसके पावर माइनस लिख दो, उल्टा बन जाएगा। ये लिख दो 5.7। कॉन्सेप्ट यही है, क्लियरिटी जल्दी आएगा। अब देख लो, पावर ऑफ 5.7 बराबर कितना 4x माइनस 3x, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x आ गया, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 5.7 की पावर 6। जल्दी आंसर आएगा। 4 समोसा में 3 समोसा माइनस हुआ, कितना बचेगा 1 समोसा, प्लस 1 बराबर कितना 6, x बराबर कितना 6 माइनस 1, x बराबर 5। आंसर ऑप्शन में डी नंबर। लो 16 सॉल्व करो। प्रकाश एकेडमी में के अलावा कहीं और देखने वाले बच्चे कहेंगे सर बड़ी जल्दी लगा रहे हैं। हाँ, उन्हीं को जल्दी लगेगी। अपने यहाँ के भी कुछ पेरेंट्स को लग सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो होता है वो अपने नजरिए से देखता है। जहां बच्चा ही जानता है कि प्रकाश वो हमेशा ऑफलाइन क्लास में, स्पीड नहीं तो हाँ 15 हो गया ना। चलो 16 नंबर दोबारा इस वीडियो को देख करके प्रैक्टिस कर लेना बेटा, आ जाएगा। एक बार सीख लो, जितनी प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा। चलिए, ये 4, ये 9, अलग अलग वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल, तो इसको कैसे करेंगे सर, और x की वैल्यू कैसे लाएंगे? लाएंगे ना, लाएंगे। अब जब कभी ऐसा नंबर आता है बड़ा और तुमको नहीं समझ में आता है किसका, उसका एलसीएम ले लो। 5184, 2 से 2 1 कैरी, सॉरी 1 कैरी 11, 5 जा 1 कैरी, 9 जा 2 जा, फिर 2 से 1 जा 2 जा, 19 बन गया तो 9 जा 6 जा, फिर 2 से कितना आ रहा है 6 जा 4 जा 8 जा, फिर 2 से 3 जा 2 जा 4 जा, फिर 2 से 1 जा 6 जा 2 जा, फिर 2 से कितना होगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे अगर तो हमारा आ जाएगा 8 जा 1 जा, तो ये तो 3 की पावर 4 जाएंगे, ये कितना 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, तो इसको लिख सकते हो 2 के पावर 6 और इंटू 3 के पावर 4। अब उनको 4 और 9 जैसा बना लो, 4 और 9 जैसा बना लो, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर कितना 2 लिख लिए, तो 4 के पावर 3, 3 के पावर 2। अब आ गया, तो 3 के पावर 2 नहीं, सॉरी 9 के पावर 2, 4 9 जैसे बन गए, तो बताओ 4 4 वाले से 9 9 वाले से, तब देखो सेम आना चाहिए, तो ये आ गया x माइनस 1 बराबर 3
और 2x माइनस 6 बराबर कितना 2। सॉल्व कर दो दोनों, आएगा x की वैल्यू से, वैल्यू उसको निकलवाना है तो देख लो, उधर गया तो इधर आएगा तो x बराबर 4, इसको इधर आए तो प्लस 6, 6 टू 8, अब 2x से 8 कटा तो कितना बचेगा 8/2 बराबर 4, आ रहा है ना दोनों में 4, तो x की वैल्यू सेम दे दिया 4, सी नंबर। भैया पेपर तुम थोड़ी सेट किए हो, क्वेश्चन तुम थोड़ी बनाए हो, बनाने वाला तो सेट करके रखा है ना। चलो 17 लगा डालो, बहुत आसान है। चलिए इसको हम लिखेंगे 9 5 जा, क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 9 5 जा, तो 9 तो यही हो गया कट, 5 का 2 बार था तो एक बार कट गया 5 बचा, अब ये 2 बार था तो ये 5 बार है तो 3 बार बचा, 2 का 3 बार 8, 8 पंचे 40, आंसर 8 5 जा 40। कोशिश करो, हिंदी इंग्लिश से कुछ नहीं होता। 18 नंबर, किसी की पावर 0 हो तो क्या आते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1, आंसर इज 3। मत घबराओ, 20 लगाओ लगाओ लगाओ। एकदम उड़ा दो हवा की माफिक। अब देखो 27 है तो इसको लिखेंगे 3 के पावर 3 n माइनस 3 3 जा 9, डायरेक्ट लोग 3n लिख देते हैं, ये गलत है, ये दोनों का पावर है, दोनों, ठीक है। हाँ बहुत सारे लोग 3 के पावर 3n माइनस 3 लिख देते हैं, यही तो गड़बड़ी है। ये 3 इसमें जो बनेगा इन दोनों में मल्टीप्लाई करेगा, बिल्कुल ब्रैकेट दे चाहे ना दे उससे मतलब नहीं है। चलिए तो अब 3 इन दोनों का हो गया, इसके पावर में अगर यही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 3n माइनस 9, तो ये माइनस ये प्लस, अब बेस इक्वल, इसके इक्वल में 2n माइनस 1, डायरेक्टली जल्दी करने का तरीका है। अब देखो 3n माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, माइनस 1 इधर है तो प्लस में, 9 1 10, ये बन गया 3 2 5n। अब खुद ही देखो 5 समोसा बराबर 5 समोसा बराबर 10, तो एक समोसा कितने में 2 में, आंसर नंबर सी। कर लो भाई, वीडियो को दोबारा देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। 21 नंबर, 20 नंबर, अभी पता है, ये कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लो, 3 के पावर n, बचा क्या 1 माइनस, इसमें 3 के पावर माइनस 1 बचा तो 1/3, 3 के पावर माइनस 1 बच रहा है, जिसको ये लिखोगे, इसको बाहर 3 के पावर n, बचा क्या 3 के पावर 4 81, 3 के पावर 1 तो 3, ये काट दो, 3 बन जा 3, 3 में से 1 गया, क्या बचेगा 2/3, 81 और 3 कितना हो जाएगा 84, 3 नीचे लाओ 2 ऊपर, तो क्या करेंगे, ये लिखेंगे 2 इंटू कुछ नहीं, सॉरी 2/3 इंटू 84, 2 से इसको काटो 1, 2 से काटो 4 2, 43 2 जा 6, 3 4 जा 12, 126, 1/126, ए नंबर। स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा देख लेना। लास्ट क्वेश्चन, if there are x numbers v each equal to p, what is their product?
अब ये सवाल each equal to p if there are x नंबर। अब हमको पता नहीं है x नंबर कितने हैं। अगर यहाँ पे x नंबर है और each equal to p x नंबर है, मान लो x नंबर है, तुमको नहीं पता, ये नहीं पता कितने, मान लो y x बार है। If there are x number each equal to p, what is their product? x नंबर है और इक्वल में if there are x numbers each equal to p, what is their product? xp। x नंबर है इक्वल में p, इनका आपस में प्रोडक्ट xp। चलो थैंक यू सो मच बच्चों देखने के लिए। और कोई दिक्कत डाउट हो, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे।